प्रिय विद्यार्थियों, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का आज हम लोग एक नया क्वेश्चन ले रहे हैं। इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट जो 3 साल में पूर्ण होता है, तो तीनों वर्षों में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जब आप बनाएंगे तो किस तरह से आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे और उसमें विभिन्न मदों को किस तरह से शो किया जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, क्वेश्चन इस तरह से है। एक ठेकेदार की पुस्तकों से निम्नांकित सूचनाएं प्राप्त हुई जो 10 लाख रुपए के ठेका संख्या 555 से संबंधित है। 10 लाख रुपए का ठेका है। फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में जो भी लागतें आपने लगाई हैं या इन वर्षों से संबंधित जो अतिरिक्त सूचनाएं हैं वो इस तरह से हैं। मटेरियल आपने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में कितना लगाया वो दे रखा है। डायरेक्ट वेजेस दे रखी है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं, वर्क सर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड वर्क दे रखा है। प्लांट फर्स्ट ईयर में इशू किया है 14,000 का। मटेरियल ऑन साइट, तीनों वर्षों में जो साइट पर मौजूद है मटेरियल उसके बारे में सूचना है। नीचे कहते हैं प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष के अंत में प्लांट का मूल्य क्रमशः ये था। तो फर्स्ट ईयर में 14,000 का प्लांट लगाया वो तो डेबिट हो जाएगा, और वर्ष के अंत में उसकी वैल्यू 11,200 है वो क्रेडिट साइड में आ जाएगी। तो जो डिफरेंस है वो डेप्रिसिएशन के रूप में चार्ज हो जाएगा। अगले वर्ष में पहले साल का जो प्लांट का क्लोजिंग बैलेंस था 11,200 वो ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, और वर्ष के अंत में 7,000 बचा है वो क्रेडिट साइड में चला जाएगा। इसी तरह से अगले वर्ष में थर्ड ईयर में प्लांट का जो सेकेंड ईयर में क्लोजिंग बैलेंस था वो ओपनिंग हो जाएगा और 3,000 क्रेडिट साइड में लिख दिया जाएगा। प्रमाणित कार्य के मूल्य का 80% नकद में चुकाने की प्रथा है। जो भी वर्क सर्टिफाइड होगा उसका 80% नकद में भुगतान कर दिया जाएगा। अपूर्ण ठेके पर उचित लाभ का ध्यान रखते हुए 3 वर्षों के लिए ठेका खाता बनाइए। तो 3 वर्षों के कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने हैं आपको। तो देखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फर्स्ट ईयर में जो भी आपने लागतें लगाई हैं उन सबको मैं डेबिट करूंगा, आप जानते हैं। तो देखिए, मटेरियल लगाया 1,20,000 का, वेजेस, डायरेक्ट वेजेस 1,10,000 की, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 5,000 दे रखा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फर्स्ट ईयर में 2,000 की, वर्क सर्टिफाइड 2,35,000, ठेका कितने का है 10 लाख का। तो प्रमाणित कार्य 2,35 का है, मतलब 25% कितना होगा 2.5 लाख। प्रमाणित कार्य 25% से कम है। और जब थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने डिस्कस किया था तो आपको बताया था कि प्रमाणित कार्य ठेका मूल्य के 25% से कम हो तो लाभ की गणना नहीं करनी चाहिए। पूर्ण किए गए कार्य की लागत को ही वर्क इन प्रोग्रेस मान लिया जाता है। मतलब 25% से कम प्रमाणित अगर कार्य है तो उस वर्ष में ठेके पर लाभ की गणना नहीं की जाएगी। तो वर्क सर्टिफाइड 2,35 है, अनसर्टिफाइड 3,000 का है। तो जो लागत होगी वही वर्क इन प्रोग्रेस हो जाएगी। वैसे तो नियम यह है कि अपूर्ण ठेकों पर बाई वर्क इन प्रोग्रेस करके आप लिखते हैं अमाउंट ऑफ वर्क सर्टिफाइड एंड कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। लेकिन चूंकि 25% से कम प्रमाणित है तो प्रमाणित और अप्रमाणित जो वैल्यूज दे रखी हैं उनको हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठेके की जो लागत आएगी वही वर्क इन प्रोग्रेस की लागत हो जाएगी। प्लांट इशू किया है 14,000 का, तो डेबिट साइड में प्लांट को भी लिख दीजिए। मटेरियल ऑन साइट पर 2,000 का मटेरियल अभी पड़ा हुआ है, तो बाई मटेरियल एट साइट 2,000। नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में बता रखा है
कि प्रथम वर्ष के अंत में प्लांट का मूल्य 11,200 था। तो इसका मतलब बाई प्लांट एट साइट 11,200, 14,000 का लगाया था, 11,200 का क्रेडिट में बैलेंस लिखा, तो डिफरेंस जो है वो ऑटोमेटिकली डेप्रिसिएशन हो गया। और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो बाई वर्क इन प्रोग्रेस बैलेंसिंग फिगर में आ गया 2,37,800 और अकाउंट को मैंने यहाँ पे फर्स्ट ईयर में क्लोज कर दिया। वर्क इन प्रोग्रेस के लिए वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड की अमाउंट को हम ध्यान नहीं रखेंगे। ठेके की जो लागत होगी वही वर्क इन प्रोग्रेस की लागत मान ली जाएगी। अब आइए सेकेंड ईयर में। फर्स्ट ईयर का जो वर्क इन प्रोग्रेस है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस था, वो सेकेंड ईयर का ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस हो जाएगा। तो टू वर्क इन प्रोग्रेस 2,37,800। पिछले वर्ष के अंत में जो मटेरियल और प्लांट साइट पर थे, जिनको आपने क्रेडिट साइड में लिखा था, नेक्स्ट ईयर में वो ओपनिंग बैलेंस होगा उनका, मींस ठेके खाते के डेबिट साइड में उनको ले लूंगा। तो मटेरियल एट साइट 2,000, प्लांट एट साइट 11,200। ये तीन इंफॉर्मेशन तो पिछले साल के ठेका खाते से मिल गई। अब इस वर्ष में आपने जो भी लागतें लगाई हैं उन सबको मुझे डेबिट करना है। तो कौन कौन सी लागतें लगाई हैं? मटेरियल्स दे रखा है 1,45,000 का, डायरेक्ट वेजेस 1,55,000 की दे रखी है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 17,000 के दे रखे हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 2,600 रुपये के दे रखे हैं, वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड दे रखा है, उसकी बात अभी करूँगा। मटेरियल एट साइट दे रखा है, तो इसका मतलब बाई मटेरियल एट साइट 5,000 दे रखा है। नीचे सूचना दे रखी थी कि द्वितीय वर्ष के अंत में प्लांट का मूल्य 7,000 रुपया होगा, तो बाई प्लांट एट साइट 7,000। अब बाई चूंकि अपूर्ण ठेका है और प्रमाणित कार्य कितना है, 7.5 लाख। 7.5 लाख का मतलब 75%, 10 लाख का ठेका है, 7.5 लाख का कार्य प्रमाणित हो गया। इट मीन्स वर्क सर्टिफाइड 75% है। तो वाई वर्क इन प्रोग्रेस लिखूंगा, सर्टिफाइड वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड 7.5 लाख एंड कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड दे रखी है 8,000 रुपये, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अकाउंट को क्लोज किया। टू नोशनल प्रॉफिट बैलेंस सीडी करके निकल आया 1,99,400। ये प्रॉफिट आ गया। अब अपूर्ण ठेके पर कितना लाभ हानि खाते में ट्रांसफर करना चाहिए और कितना वर्क इन प्रोग्रेस में, इसका नियम आप जानते हैं कि यदि ठेका कार्य 50% या इससे अधिक प्रमाणित हो गया हो, तो नियम ये था कि नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। तो यहाँ पर नोशनल प्रॉफिट कितना निकाला, इसी अकाउंट को आगे नोशनल प्रॉफिट को बाई नोशनल प्रॉफिट बैलेंस को ब्रॉट डाउन किया 1,99,400। अब 1,99,400 का एडजस्टमेंट करना है, कितना लाभ हानि खाते में ले जाएं और कितना वर्क इन प्रोग्रेस में। तो फार्मूला अपना क्या रहेगा, नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3, 2/3 इसलिए क्योंकि 50% से ज़्यादा कार्य प्रमाणित हो गया है, इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। कैश रिसीव्ड कहते हैं 80% नकद चुकाने की प्रथा है, इसका मतलब कैश रिसीव्ड 80, वर्क सर्टिफाइड 100, 80/100। तो 1,99,400 इंटू करूँगा 2/3 और इंटू करूँगा 80/100 और ये आ जाएगा 1,06,347 रुपये। 1,99,400 का जो लाभ था, उस लाभ में से लाभ हानि खाते में आपको ले जाना है 1,06,347 और बाकी का
वर्क इन प्रोग्रेस के रूप में रिजर्व में ट्रांसफर कर लेंगे। तो बाई नॉशनल प्रॉफिट 1,99,400 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,06,347 टू वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया 93,053 रुपये, 93,053 रुपीज़। अकाउंट को क्लोज कर दिया 1,99,400। ये तो हो गया सेकेंड ईयर का। अब थर्ड ईयर में फिर वही होगा। सेकेंड ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंसेस थे वो थर्ड ईयर के ओपनिंग बैलेंसेस हो जाएंगे। तो टू वर्क इन प्रोग्रेस 7.5 लाख का सर्टिफाइड था, अनसर्टिफाइड 8 का था, 758 था। लेकिन 93,053 रुपये का जो लाभ अर्जित किया था वो आपने वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफर कर दिया था। तो वर्क इन प्रोग्रेस में से उस रिजर्व के प्रॉफिट को लेस कर दूंगा। तो लेस कीजिए रिजर्व 93,053 रुपये। तो वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू आ गई 664,947। दूसरे वर्ष के अंत में जो साइट पर मटेरियल था वो भी ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, प्लांट का भी बैलेंस ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो टू मटेरियल एट साइट 5,000, टू प्लांट एट साइट 7,000। अब थर्ड ईयर में आपने जो भी लागतें लगाई हैं उनको डेबिट कीजिए। टू मटेरियल 84,000 का लगाया है। डायरेक्ट वेजेस 1,10,000 की, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 6,000 के, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखा है 500 रुपये की। तो जो भी आपने एक्सपेंडिचर किए उनको हमने डेबिट कर दिया। क्वेश्चन में आपको बता रखा है मटेरियल एट साइट थर्ड ईयर में है 8,000, तो बाई मटेरियल एट साइट 8,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन नीचे दे रखी थी कि तीसरे वर्ष के अंत में प्लांट की वैल्यू 3,000 होगी, तो बाई प्लांट एट साइट 3,000। चूंकि थर्ड ईयर में अब ठेका पूर्ण हो गया है तो ठेकेदाता के खाते को क्रेडिट करेंगे। वाई कॉन्ट्रैक्टरी अकाउंट 10 लाख रुपए, 10 लाख उससे लेना है। और अब बैलेंसिंग फिगर में आपने अमाउंट निकाल दी और वो अमाउंट आ गई 1,33,553 रुपये, जिस लाभ को ट्रांसफर कर देंगे अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर कोई ठेका एक से अधिक वर्षों तक चलता है तो एक वर्ष का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो अगले वर्ष के ओपनिंग बैलेंस मीन्स डेबिट साइड में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के लिखा जाएगा। साथ ही अगर कोई रिजर्व में आपने लाभ ट्रांसफ़र किया है तो वो वर्क इन प्रोग्रेस में से लेस करके फिर उसको डेबिट किया जाएगा। जो मैं प्रॉफिट आपको बता रहा था लाभ हानि खाते में किस तरह से ट्रांसफ़र करेंगे, चूँकि 75% वर्क सर्टिफाइड था तो आप जानते हैं फार्मूला नॉशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाई वर्क सर्टिफाइड, और 1,99,400 का लाभ था 2/3 80/100, 80% कैश मिलता है। तो आपने इस तरह से वर्किंग नोट के माध्यम से लाभ हानि खाते में ले जाए जाने वाले लाभ की गणना कर ली थी। तो इस तरह कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में हम लोग जो देख रहे थे कि अगर इनकम्प्लीट अकाउंट है, एक वर्ष में अगर इनकम्प्लीट है तो उस पर लाभ की गणना कैसे करते हैं मैंने एक क्वेश्चन करके बताया था आपको। और आज उन ठेकों के बारे में जो एक से अधिक वर्षों तक चलते हैं उन पर लाभ की गणना आप किस तरह से करते हैं वो हम लोग देख रहे थे। तो अब आप लोग इस चैप्टर से संबंधित जो न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं उनकी स्टडी कीजिएगा, एग्जाम्पल्स की स्टडी कीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको मेरे से डिस्कस कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।